स्वागत है। आज हम एक सिनेमाई कहानी के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। नाम है आखिरी मार्च। ये एक सस्पेंस ड्रामा लगता है और ये शिक्षकों के न्याय के लिए जो एक आंदोलन हुआ शायद उस पर आधारित है। हाँ, ऐसा लगता है, शिक्षकों के आंदोलन की कहानी। तो ये जो हमारे पास अंश हैं, इनमें दिल्ली में हुए एक बड़े प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन का काफी नाटकीय चित्रण है। अच्छा। और इसमें दो मांगे साफ दिख रही हैं। पहली तो है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जिसे कहते हैं, उसे बहाल किया जाए। जी, ओपीएस बहाली, ये तो काफी चर्चा में रहा है मुद्दा। हाँ बिल्कुल, वो सरकारी पेंशन वाली व्यवस्था। और दूसरी मांग है टेट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका विरोध। टेट का विरोध, हाँ, शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी परीक्षा। तो ये मुद्दे हैं जिनके आसपास ये पूरी कहानी बुनी गई है, ऐसा लगता है। तो चलिए थोड़ा माहौल समझते हैं। कहानी हमें ले जाती है दिल्ली, 25 नवंबर की सुबह। हाँ, सुबह का वक्त। वर्णन कहता है कि हल्की ठंडक है पर हवा में टेंशन है, साफ तनाव। बिल्कुल, प्रदर्शन का माहौल है तो जाहिर है। चारों तरफ पुलिस दिख रही है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और नारे गूंज रहे हैं। क्या नारे? वही ओपीएस चाहिए, टेट बंद करो, मतलब सीधी मांग। मांगों को लेकर नारेबाजी। और इसी माहौल में दो किरदार सामने आते हैं। एक है राघव। उसे दिखाया गया है कि वो एक पुराने चौकबोर्ड पर लिख रहा है एक सवाल, जस्टिस, न्याय। ओहो, ये तो गहरा सवाल है। हाँ, और दूसरा किरदार है महेश। वो कहता है कि आज यहाँ जो भी होगा वो इतिहास बन जाएगा। मतलब शुरुआत ही काफी इंटेंस है, तनाव और उम्मीदें दोनों। बिल्कुल। हाँ, ये शुरुआती कहानी का जो सेंट्रल टेंशन है ना, उसे सेट कर देती है। एक तरफ देखो तो स्टेट पावर है, पुलिस, बैरिकेड्स, दूसरी तरफ शिक्षक हैं जो बदलाव मांग रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। सही। और दिलचस्प ये है कि ये मांगे सिर्फ पैसों या नौकरी की शर्तों से जुड़ी नहीं लगती। जैसे राघव का वो सवाल लिखना, जस्टिस, या महेश का कहना कि इतिहास लिखा जाएगा, ये इसे एक बड़े मतलब नैतिक सवाल से जोड़ देता है। हाँ, ये सिर्फ एक धरना नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टकराव की, एक कॉन्फ्लिक्ट की जमीन तैयार हो रही है। बिल्कुल। तो आइए इस नाटकीय वर्णन की परतों को जरा और खोलते हैं। देखते हैं कि ये अंश संघर्ष, संकल्प और उम्मीद की कहानी कैसे बुनते हैं। हाँ, देखते हैं इन किरदारों के जरिए क्या कहने की कोशिश है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं पहले टकराव पर। आमना सामना। हजारों शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, अभी काफिला सा, और सामने पुलिस की दीवार, मजबूत। मौसम ठंडा है जैसा बताया गया, पर लोगों के दिलों में मतलब एक आग है, एक जुनून अपनी मांगों को लेकर। हाँ, तभी एक पुलिस अफसर आता है, चेतावनी देता है। क्या कहता है? आगे बढ़ना मना है, पीछे हट जाइए। बिल्कुल सीधा आदेश। रोक दिया उनको। हाँ, और इस पर राघव का जवाब वो बड़ा सिंबॉलिक सा लगता है। क्या कहता है राघव? वो कहता है, शांति से पर दृढ़ता से शिक्षा सिखाने वाले पीछे नहीं हटते सर। ओहो, शिक्षा सिखाने वाले पीछे नहीं हटते। हाँ, और श्रुत कहता है कि बस इसी पल भीड़ में थोड़ी धक्का मुक्की होती है और सीन बदल जाता है। कैसे? सब कुछ स्लो मोशन में। झंडे लहरा रहे हैं, किसी के हाथ में टॉर्च जल उठती है और फिर जोरदार नारा, इनकलाब। इनकलाब, क्रांति। हाँ, वो पहला क्षण है जब तनाव सीधे टकराव में बदल गया। राघव का ये जो डायलॉग है, शिक्षा सिखाने वाले पीछे नहीं हटते, नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लगती मुझे। नहीं ना, ये उनकी पहचान, उनके मकसद से जुड़ी बात है। ये सिर्फ फिजिकली आगे बढ़ना नहीं है। हाँ, ये उनकी आइडियोलॉजी की बात है। बिल्कुल, उनकी वैचारिक दृढ़ता कि वो अपने उसूलों के लिए, अपने हक के लिए पीछे नहीं हट सकते। सही। और फिर वो इनकलाब का नारा, वो इस प्रोटेस्ट को सिर्फ ओपीएस या टेट से कहीं ऊपर ले जाता है। हाँ, उसका दायरा बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये इसे एक बड़ी लड़ाई, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जैसा दिखाने की कोशिश है। इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ देने की कोशिश। सही कहा। वो नारा उस पल का वजन बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, उस नारे के फौरन बाद सोर्स में अराजकता ने ले जाता है। क्योस, आंसू गैस का जिक्र है, धुआं ही धुआं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर, हालात बिगड़ गए। हाँ, पर जोर इस बात पर है कि इस हंगामे में भी कोई रुक नहीं रहा, कोई हार नहीं मान रहा, डटे हुए हैं। बिल्कुल। और इसी उथल पुथल में भीड़ से एक आवाज आती है। वो कहती है, ये सिर्फ टीईटी की बात नहीं, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई, ये बात अहम है बहुत। और इसी अराजकता में कुछ और दृश्य हैं, मार्मिक। जैसे महिला शिक्षक हैं, वो डर छोड़कर आगे बढ़ रही हैं, या फिर जो बुजुर्ग शिक्षक हैं वो बिना किसी ढाल के दीवार बन के खड़े हैं पुलिस के सामने, हिम्मत दिखा रहे हैं। हाँ,
स्रोत कहता है ढाल नहीं है पर हिम्मत है। फिर कैमरा राघव पे आता है। चेहरा खून और पसीने से लथपथ, संघर्ष दिख रहा है साफ। लेकिन आंखों में हार नहीं है, एक अजीब सी चमक है। अच्छा। और तब वो एक सवाल पूछता है, शायद हर किसी के मन का सवाल। क्या सवाल? वो कहता है, अगर आज हम हार गए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमारे गुरु, हमारे शिक्षक उस दिन झुके क्यों थे। ओह, ये तो बहुत बहुत गहरा सवाल है ना? हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ कहानी का फोकस बिल्कुल बदल जाता है। जैसा उस आवाज ने कहा था, ये अब सिर्फ मांगों की लड़ाई नहीं रही। नहीं, ये सम्मान की लड़ाई बन गई। ये पर्सनल गेन लॉस से निकलकर कलेक्टिव डिग्निटी और आने वाली पीढ़ियों की जवाबदेही तक पहुंच गई। बिल्कुल। और वो बिना ढाल के हिम्मत दिखाना, ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये मॉरल करेज है, नैतिक साहस, जैसा सोर्स दिखा रहा है। सही। और राघव का सवाल, हमारे गुरु झुके क्यों, ये उस आंदोलन के इमोशनल और मॉरल बोझ को मतलब पीक पर ले जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए दांव पर क्या लगा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रदर्शन करने वालों के लिए ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपने वजूद, अपने मूल्यों को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। सोर्स इसे एक नैतिक धर्म युद्ध जैसा बना देता है। ये सवाल वाकई उस पूरे संघर्ष को एक अलग परिभाषा दे रहा है। तो दिन का ये तनाव, टकराव, ये सब हुआ। फिर कहानी रात के सीन पर आती है। रात का अंधेरा, आसमान में अब भी धुएं के निशान हैं। जमीन पर दिन के संघर्ष के सबूत हैं, जले पोस्टर, टूटी चीजें शायद। माहौल थका हुआ सा होगा। हाँ, बोझिल। लेकिन कहानी कहती है भीड़ अब भी वही है, डटी हुई है, बिखरी नहीं है, हारी हुई है। और फिर एक बहुत ही पोएटिक, एक शक्तिशाली दृश्य बनता है। क्या? कोई एक व्यक्ति अंधेरे में अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाता है। अच्छा। उसे देखकर कोई दूसरा, फिर तीसरा। हाँ। और देखते ही देखते पूरा मैदान हजारों छोटी छोटी रोशनियों से जगमगा उठता है। अरे वाह, ये तो कमाल का विजुअल है। हाँ, कल्पना कीजिए जरा। सोर्स कहता है, कैमरा ऊपर उठता है और दिखाता है कि ये हजारों रोशनियां मिलकर लिख रही हैं, जस्टिस फॉर टीचर्स। जस्टिस फॉर टीचर्स, अंधेरे में रोशनी से लिखा हुआ। हाँ, और इसी शांत रोशन सीन के पीछे महेश की आवाज आती है। वो कहता है, ये चिंगारी अब बुझने वाली नहीं है। ये चिंगारी। ये सीन दिन के शोर और हिंसा के बिल्कुल उलट है, शांत पर उतना ही दृढ़। निश्चित रूप से ये सीन दिन की हिंसा, थकान, अराजकता के बाद निराशा के अंधेरे में उम्मीद का, वो भी सामूहिक उम्मीद का एक बेहद पावरफुल सिंबल है। सही। इसमें कई लेयर्स हैं। देखो, एक तो मोबाइल टॉर्च जैसी आम चीज का इतना सहज, इतना सामूहिक इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक सा लगता है। दिखाता है कि लोग एकजुटता दिखाने के नए तरीके कैसे ढूंढ लेते हैं। दूसरा, दिन के शोर शराबे के बाद रात का ये शांत, रोशन प्रतिरोध, ये एक अलग तरह की ताकत का एहसास कराता है। पीसफुल स्ट्रेंथ। जिंदा है, शायद इस अनुभव से और मजबूत हो गया है। ये सीन कहानी में उम्मीद को फिर से सेंटर में ले आता है। हाँ, वो चिंगारी शब्द में बहुत वजन है। अच्छा, इस उम्मीद भरी रात के बाद कहानी अगली सुबह पर पहुंचती है। नई सुबह, सूरज निकल रहा है और खबर आती है, शायद टीवी चैनलों पर। क्या खबर? शिक्षकों का ऐतिहासिक आंदोलन, सरकार झुकी, बातचीत के लिए आदेश जारी। अच्छा, तो कुछ नतीजा निकला? हाँ, ये कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है, एक तरह की जीत। हम राघव को देखते हैं, भीड़ में जमीन पर बैठा है, थका हुआ है रात भर के बाद, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान है, राहत की मुस्कान। वायुप्रिय है, हाँ शायद। तभी महेश उसके पास आता है और वो एक गहरी बात कहता है, कभी कभी जीत सिर्फ कानून की किताबों से नहीं मिलती दोस्त, वो हिम्मत से मिलती है। वाह, ये तो पूरे संघर्ष का सार है, हिम्मत से मिली जीत। बिल्कुल। और फिर कैमरा ऊपर उठता है, पीछे झंडे लहरा रहे हैं, आसमान में सूरज उग रहा है, नई शुरुआत का प्रतीक। लेकिन अंत में स्क्रीन पर लिखा आता है, द फाइट फॉर जस्टिस कंटिन्यूज। जारी है। हाँ, न्याय के लिए लड़ाई जारी है। ये अंत जो है ना, ये बहुत सोचा समझा लगता है। ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं, ये एक यथार्थवादी मोड़ है। देखो, बातचीत का आदेश मिलना, ये बेशक एक बड़ी सफलता है। हाँ, आंदोलन के दबाव का नतीजा है, उनकी हिम्मत का इनाम है। लेकिन अंत में कंटिन्यूस यानी जारी है लिखना, ये साफ करता है कि ये मंजिल नहीं है, बस एक पड़ाव है। हाँ, सफर का एक पड़ाव। असली लड़ाई मतलब न्याय का पूरी तरह मिलना, वो अभी बाकी है। और महेश की वो बात, जीत सिर्फ कानून से नहीं, हिम्मत से मिलती है, ये पूरी कहानी के सेंट्रल आइडिया को अंडरलाइन करती है। हाँ, कि जीत का श्रेय हिम्मत को है। बिल्कुल।
सोर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कहानी में जीत का क्रेडिट सिस्टम या नियमों को नहीं, बल्कि उन आम शिक्षकों के असाधारण साहस, उनके संकल्प को जाता है। और उगता सूरज वो नई उम्मीद का प्रतीक है, लेकिन जारी है का संदेश संघर्ष की असलियत को भी मानता है। तो हमने आखिरी मार्च के इन अंशों का जो ये जायजा लिया, ये हमें एक आंदोलन की बड़ी नाटकीय और भावनात्मक यात्रा पर ले गया। हाँ, दिल्ली की सड़कों पर एक काल्पनिक पर बहुत भावनात्मक सफर। हमने देखा कैसे तनाव टकराव में बदला, कैसे आंसू गैस के बीच सम्मान की लड़ाई का नारा गूंजा, और कैसे रात के अंधेरे में वो मोबाइल टॉर्चें उम्मीद की नई परिभाषा बन गई। सही, बिल्कुल। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में भी कलेक्टिव विल, सामूहिक संकल्प और इंसानी हिम्मत वो बदलाव की उम्मीद जगा सकती है। हाँ, कहानी सिर्फ मामले नहीं गिनाती, ओपीएस, टेट, बल्कि वो किरदारों के डायलॉग्स जैसे राघव का सवाल, महेश की बातें, और वो विजुअल्स जैसे बिना ढाल के शिक्षक, वो जलती टॉर्चें। बिल्कुल, इन सब के जरिए वो मानवीय जज्बे, एकता और न्याय के लिए जो न झुकने वाला संघर्ष है, उसका एक पावरफुल चित्रण करती है। सही कहा। ये चीज कहानी को सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं रहने देती, उसे एक गहरे अनुभव में बदल देती है। और अंत में वो लड़ाई जारी है का संदेश, वो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चलती रहने वाली प्रक्रिया की तरह दिखाता है, जो इसे और भी ज्यादा असरदार और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जैसा कहानी में कहा गया कि जीत हिम्मत से मिलती है, और हमने देखा कि बातचीत का आदेश मिलना वो हिम्मत का ही नतीजा था, एक पड़ाव। जी। लेकिन जब अंत में कहा जाता है कि लड़ाई जारी है, तो ये एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए। क्या सवाल? ये कहानी तो हिम्मत से मिली जीत के एक पड़ाव तक पहुंच गई, लेकिन असल जिंदगी में उस जीत को स्थायी बनाने के लिए, उस बातचीत से ठोस नतीजा निकालने के लिए, उस न्याय को हकीकत में बदलने के लिए, उस शुरुआती हिम्मत के अलावा और क्या चाहिए होता होगा? अच्छा सवाल है। किन रणनीतियों की, किन संसाधनों की, किस तरह की निरंतरता की जरूरत पड़ती होगी? क्या सिर्फ चिंगारी काफी है, या उसे आग बनाए रखने के लिए और भी कुछ लगता है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, हिम्मत शुरुआत है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए शायद और भी बहुत कुछ जरूरी है।